बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और MQM की दरखास्तों पर। लेकिन क्या बल्दियाती इंतखाबात कराची हैदराबाद में होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी ये समझता हूं कि आज के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे। जी हाँ, अब से चंद लम्हात कबल जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अहमद अली एम शेख, उन्होंने जो फैसला सुनाया पढ़कर, और मैं कमरा अदालत में मौजूद था, उस फैसले के मुताबिक अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को यह कहा है कि आप फौरी तौर पर शेड्यूल जारी करें कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे। इसके साथ ही अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को कहा है कि आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको यकीनी बनाएं और बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में लाजमी करवाए जाएं। अब MQM पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर तारिक मंसूर एडवोकेट के तवस्सुस से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और ये कहा था कि नहीं जी, नहीं जी, बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएं कराची और हैदराबाद में। और उनकी जो बेसिक जो वजह बताई थी उन्होंने ये कि जी बल्दियाती इस्लाहात की जाएं, कानून साजी की जाए, बाख्तियार बनाया जाए। और इस पर एक लंबी चौड़ी जो आर्ग्यूमेंट्स उनकी लीगल टीम की तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन अदालत ने उससे इत्तफाक नहीं किया। खुद हमारे राय जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो ये कहते हैं कि अब हकीकत में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मौखर किया जाए, मजीद मौखर किया जाए। बुनियादी रीजन सिक्योरिटी का, तो सिंध हुकूमत ने खुद 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद के धरने पर पहले से वहां पहुंचा दिए हैं। और यहां सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कह रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी एहलकार नहीं है क्योंकि सैलाब जदगान में हमारी सिक्योरिटी लगी है। अगर सैलाब जदगान के अंदर आपकी सिक्योरिटी लगी है तो फिर 6000 आपने एहलकार उठाकर आपने इस्लामाबाद कैसे पहुंचा दिए धरने के हवाले से? क्योंकि वो एंटी इमरान मूवमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक इत्तेहादी है, तो उन्होंने यहां से पुलिस वहां बुला ली है। लेकिन इनसे बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते। ये एक बुनियादी रीजन था। मैं क्यों कह रहा हूं कि जी आज के फैसले के बावजूद कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे? क्यों? बेसिक रीजन ये है कि जी आज का जो ऑर्डर है, फिर इसके बाद 22 तारीख को आना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 रुकनी बेंच ने जो हेयरिंग की थी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और MQM की लीडरशिप गई थी और सब ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। अब जो तकसीम है मैं आपको बता देता हूं। जमात इस्लामी और PTI एक पेज पर हैं। एक पेज से मुराद वो ये दोनों जमातें समझती हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएं। जहां तक कानून साजी का मामला है तो सिंध असम्बली भी यहीं पर मौजूद है, सिंध हुकूमत भी मौजूद है। फिर अगर बल्दियाती इंतखाबात में इस्लाहात के या बाख्तियार नहीं किया जाता तो सिंध हाई कोर्ट भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो मौजूद है। तो आप अख्तियारात ले सकते हैं, छीन सकते हैं और अदालती फैसलों के जरिए भी आप इंप्लीमेंटेशन करा सकते हैं, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जो जजमेंट थी उसके मुताबिक। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी खुद कहते हैं कि जी बेहतरीन रिलेशनशिप है इन दोनों जमातों के दरमियान और दोनों क़यादतें कह रही हैं कि जी हम एक पेज पे हैं। ये एक पेज है या नहीं है, बाज लोग ये कहते हैं। MQM ये समझती है कि वो एक पेज पर हैं, लेकिन बाज लोग ये समझते हैं कि जी एक लॉलीपॉप है जो कि MQM को दे के रखा है पीपल्स पार्टी ने। और अब MQM की भी मजबूरी है पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक की। उसकी बुनियादी रीजन ये है कि इमरान खान हुकूमत गिराने के बाद जब MQM ने ज्वाइन किया शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को और मौलाना फजलुर रहमान को, और उसके बाद जो इत्तेहाद पैदा हुआ उसके नतीजे में अब मिले ना मिले, लेकिन MQM को ये तो बताना है ना कि वो जी इत्तेहाद हमारा कामयाब है और हमने सही फैसला किया था इमरान खान की हुकूमत को गिराकर। तो अब जाहिर है कि MQM के पास भी कोई रास्ता नहीं है। MQM जाहिर है कि सिंध हुकूमत में भी जाने का सोच रही है और इस सिलसिले में मुराद अली शाह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी आने वाले कुछ अरसे के अंदर जा सकती है। लेकिन कराची के लोग, हैदराबाद के लोग इसको अच्छा महसूस नहीं करते, गुड जस्चर के तौर पर नहीं देखते कि पीपल्स पार्टी और MQM एक साथ हों, क्योंकि ये फितरी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इनकी जो सियासी नारे हैं वो भी एक दूसरे के मुखालिफ हैं और मफादात भी का भी टकराव है।
तो ये इत्तेहादी कैसे हो सकते हैं, और इत्तेहादी हुए भी तो कितने अरसे के लिए होंगे। अब बात करते हैं कि जी क्यों नहीं होंगे ये बल्दियाती इंतखाबात। देखिए, रीजंस जो भी बयान करे एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वो अब सॉलिड किस्म के 3 मरतबा आपने बल्दियाती इंतखाबात मुखर किए हैं, और तीनों मरतबा ये कहा कि इस्लाहात इस्लाहात इस्लाहात। अब आके इस्लाहात से आप सैलाब के ऊपर आ गए, और सैलाब के अंदर नफरी नहीं है, नफरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी जो बेंच था वो भी 22 को जजमेंट दे रहा है। एन मुमकिन है वो 60 दिन के लिए आगे कर दे और 90 दिन के लिए इंतखाबात को आगे बढ़ा दे, क्योंकि हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ एक्सरसाइज करने का अख्तियार रखता है। लेकिन होगा क्या, मैं जी आपको बता रहा हूं, आज के इस फैसले को ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि एमक्यूएम खुद चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो लगा देंगे ऑर्डर साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, और ये ग्राउंड बनाएंगे कि देखिए जी, चूंकि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के ऑर्डर के तहत इस्लाहात नहीं हुई, हल्का बंदियां हों या मेयर को बाख्तियार बनाने का, तो लिहाजा पहले कानून साजी और उसके बाद जो इंतखाबात कराए जाएं, ताकि जो मेयर हो वो बाअख्तियार बन सके और बेअख्तियार मेयर ना हो। वसीम अख्तर इसीलिए वो आए थे लास्ट हियरिंग के ऊपर सिंध हाई कोर्ट में, यही ग्राउंड्स देने के लिए कि जी मैं जो 4 साल मेयर रहा और जिस तरीके से मुझे मेयर बनाया गया और मैं डिलीवर नहीं कर पाया, तो ऐसे मेयर का होना ना होना एक बराबर है। और जो जो चीज़ें भी थी उनकी बहरहाल उन्होंने डिस्कशन की अपनी, और जो भड़ास थी दिल की निकालने की कोशिश की। लेकिन असल इशू ये है कि जो पॉलिटिकल जमातें हैं और बड़े स्टेक होल्डर्स के तौर के ऊपर हैं एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, वो ये समझते हैं कि अगर कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो उन्हें नहीं मिलने वाली सीट्स शहरी सिंध के अंदर एमक्यूएम को ना मिलने वाली है, ना ही पीपल्स पार्टी को, क्योंकि दही सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को वो सीट्स नहीं मिली जो कि उनकी उम्मीदें थी। जीडीए ने अच्छी खासी उनकी नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की है। चूंकि शहरी सिंध के अंदर हैदराबाद और कराची में एक तरफ हाफिज नईम उर रहमान, उनकी सर्वे के मुताबिक पॉपुलैरिटी है, और दूसरा पीटीआई कराची के अंदर बड़ी पॉपुलैरिटी रखती है। और फिर तीसरा एमक्यूएम को जो डैमेज होगी सबसे ज्यादा वो होगी एमक्यूएम लंदन की तरफ से, बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की तरफ से जो बाइकआउट का ऐलान होगा, तो उनको सबसे ज्यादा खतरा इन वजह से है। यानी कि एक तरफ पॉपुलैरिटी जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की है, फिर पीटीआई की पॉपुलैरिटी है, और फिर जो महाजिर वोट बैंक होगा वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं डालेगा। तो ये सारा के सारा मामला होगा कि एमक्यूएम को मुतवक्का तौर पर वो जितना भी सोच के निकलेगी इन इंतखाबात में उनका हसूल नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये बल्दियाती इंतखाबात ना हो तो ही अच्छा है, उनकी इज्जत और मकाम मर्तबा जो भी चीजें हैं वो बरकरार रहे, और पोल खुल जाएगा अगर जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। तो मैं नहीं समझता कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वहां से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाएगा, ये सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। फिर 2023 आ जाएगा और फिर कहा जाएगा कि जनरल इलेक्शन का वक्त है। तो जनरल इलेक्शन के वक्त में बल्दियाती इंतखाबात कैसे होते हैं, मामला खत्म, फिर ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बधाई करो, सब्सक्राइब वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।